बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफजल। आज स्टॉक मार्केट एक बार फिर वही सेलिंग प्रेशर और वही सब कुछ जो हम पिछले 2-3 दिनों से देखते आ रहे हैं। मार्केट 1500 पॉइंट्स नीचे जाकर बंद हुई है 1,12,638 पॉइंट्स पर। तो देखें, स्टॉक मार्केट में ये सब कुछ होता रहता है, कोई नई बात नहीं है। जिन लोगों ने पुराने काम करने वाले हैं उन्हें मालूम है कि स्टॉक मार्केट के अंदर यही स्टॉक मार्केट का एक हुस्न है, ब्यूटी है, थ्रिल है। उसका समझें कि एक जोश है, खरोश है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर फिर नीचे, और उसके साथ दिलों की धड़कन कभी तेज़ कभी स्लो, कभी परेशानी कभी खुशी। और ये स्टॉक मार्केट का सब काम का हिस्सा है। इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं और स्टॉक मार्केट में नए आए हैं और पिछले साल, 1.5 साल, 1 साल, 2 सालों के अंदर एंट्री ली है, तो शायद आपके लिए ये चीज़ इस वक्त थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो, आपको परेशानी हो रही होगी, डेफिनेटली होनी चाहिए। लेकिन स्टॉक मार्केट को आपको समझना भी होगा, स्टॉक मार्केट को आपको देखना भी होगा, स्टॉक मार्केट को आपको अंडरस्टैंड भी करना होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी होगी। सबसे पहले आपको नॉलेज लेना होगा, इंफॉर्मेशन लेनी होगी, इसको सीखना होगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसे बंदे को ज़्यादा नुकसान देती है जिसके पास नॉलेज भी नहीं और इंफॉर्मेशन भी नहीं है, जिसको स्टॉक मार्केट की मूवमेंट्स का नहीं पता, जिसको स्टॉक मार्केट्स की जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसका नहीं पता। तो आपको मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि क्या आपके नज़दीक स्टॉक मार्केट उस वक़्त नहीं चल रही थी जब पाकिस्तान में कवर्ड था, पूरी दुनिया में कवर्ड था? तो क्या उस वक्त स्टॉक मार्केट नहीं चल रही थी? क्या उस वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर मंदी नहीं थी? उससे पहले 2008 में क्या स्टॉक मार्केट में मंदी नहीं आई थी जब पूरी दुनिया में एक रिसेशन था? स्टॉक मार्केट में कब कब क्राइसिस नहीं आया? क्या उस वक्त स्टॉक मार्केट में क्राइसिस नहीं आया था जब बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर हुआ था, उनको शहीद किया गया था? तो ये चीज़ें हर वक्त होती हैं, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ हालात आते हैं, कभी जंगें होती हैं, कभी सिचुएशंस इंतहाई वर्स्ट होती हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट्स का यही हुस्न है कि वो फिर वापस आती है, कम बैक करती है और पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ कम बैक करके आगे की तरफ जाती है। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए असल प्रॉब्लम कहाँ पे आता है। सबसे बड़ी बात यह है जो सोचने वाली है, समझने वाली है। प्रॉब्लम इसलिए आता है कि हम स्टॉक मार्केट की मूवमेंट की तरफ ध्यान रखते हैं हर वक्त, उसकी प्राइस की मूवमेंट की तरफ, कि ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ। अगर ऊपर जा रही है तो हम खुश हो रहे हैं, अगर नीचे जा रही है तो हम परेशान हो रहे हैं। उसके बाद हमारी कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो हमें ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। वो मिस्टेक्स ये हैं कि हम एक ही पैसा जो है स्टॉक में डाल देते हैं, 100% डाल देते हैं, 80% डाल देते हैं, 50% डाल देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास बैकअप में कोई कैश नहीं होता है। जिस वक्त हमें मौका मिलता है कि मार्केट नीचे चली गई है, हम उसका फ़ायदा उठा लें। तो हम इस तरह की तमाम गलतियां करते रहते हैं, और बहुत सारी गलतियां हैं जिनके ऊपर अगर मैं बात करना चाहूँ तो कई घंटे गुजर सकते हैं। ऐसी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं और हम बार बार करते हैं। तो हम अपनी मिस्टेक्स से बिल्कुल नहीं सीखते। तो जब हम सीखेंगे नहीं, हम लर्निंग नहीं करेंगे, तो स्टॉक मार्केट हर रोज़ हमें डिस्टर्ब करेगी, हमारी तौक़ुआत के अगेंस्ट चलेगी, तो हम परेशान होंगे। एक्चुअल में आप यहाँ पे क्यों आते हैं स्टॉक मार्केट में? यू आर पार्ट ऑफ द बिज़नेस। अगर आप स्टॉक्स ख़रीदते हैं, अगर आप शेयर्स ख़रीदते हैं, तो आप एक बिज़नेस का हिस्सा बन जाते हैं। तो क्या अगर आपने यूबीएल के बिज़नेस लिया हुआ है, अगर आपने एफएफसी को ख़रीदा हुआ है, अगर आपने दूसरी कंपनीज़ के शेयर्स इस वक्त लिए हुए हैं, तो क्या वो आज बंद हो गए हैं? क्या वहाँ पे ताले लग गए हैं? क्या वहाँ पर आज बिज़नेस नहीं हुआ? क्या उनके एम्प्लॉइज़ ने काम छोड़ दिया है? ऐसा तो हरगिज़ नहीं। आपके पास जो शेयर्स हैं वो कंपनियां तो अपना काम कर रही हैं, तो फिर आपको टेंशन किस बात की हो रही है? आपको टेंशन इसलिए हो रही है कि आप हर वक्त स्टॉक मार्केट की मूवमेंट में से पैसा बनाना चाह रहे हैं। आपका नज़र ये नहीं है कि आपको ये नज़र आ रहा हो
कि स्टॉक्स जो मैंने ख़रीदे हैं उस कंपनी का बिज़नेस कितना ज़बरदस्त हो रहा है। तो मैं यही के बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि बजाय इसके कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर जो मूवमेंट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखें, आप यही टाइम अपना एक अच्छी कंपनी की तलाश पर लगाएं। एक अच्छी कंपनी जो उसका बिज़नेस ज़बरदस्त हो, जिसका बिज़नेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा हो, तो वो कंपनीज़ हम क्यों नहीं तलाश करते, वहाँ पर हम अपनी तवज्जो क्यों नहीं रखते। जो हम सारा दिन टाइम उधर लगाते हैं कि ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, बजाय उसके कि हम वो सर्च वो टाइम अपनी ऐसी कंपनी की तलाश में लगाएं जो कंपनी जिसका बिज़नेस ज़बरदस्त हो। तो अगर ऐसी चीज़ होगी तो वो हमारे लिए ज़्यादा मच मोर पावरफुल साबित होगी। तो हम पूरा टाइम अपना जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर अपना दिल जो है धड़कता हुआ नज़र आ रहा है, हमें परेशानी नज़र आ रही है, घबराहट है, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए आप अपने आप को विलिंगनेस बनाएं, अपने आप को मोटिवेट करें कि हमें पहले सीखना है। जब हम सीख लेते हैं तो हमें पता होता है कि ये मूवमेंट इतने टाइम के लिए आ रही है, इससे पहले जो 4 मूवमेंट्स थी उनमें ये हुआ था, आज से 2 साल पहले ये हुआ था, आज से 5 साल पहले ये हुआ था, 10 साल पहले ये हुआ था, तो अब ये वाली मूवमेंट भी इसी तरह से नज़र आ रही है। तो उस मूवमेंट की वजह से हम अगला एनालिसिस अपना ठीक कर लेते हैं, अपनी चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं, अपनी होल्डिंग पावर्स को अपना बेहतर कर लेते हैं। और जिन बिजनेसेस के अंदर हमने इन्वेस्ट किया होता है, हमारा यकीन उन बिजनेसेस के ऊपर होता है कि इनकी ये कंपनीज़ जो हैं इनका बिज़नेस अच्छा है, उनकी मैनेजमेंट पर होता है कि इनकी मैनेजमेंट अच्छी है। तो बजाय इसके कि हर वक्त आप मार्केट के अंदर जाएं, आप बिज़नेस के ऊपर फोकस करें। तो इसलिए इस वक्त जो मार्केट है इसके बारे में जब आज पाकिस्तान भर में हमने डिफरेंट किस्म की स्टोरीज़ पढ़ी, मुख्तलिफ अथेंटिकेटेड सोर्सेज को देखा, उन लोगों से बातचीत की मुख्तलिफ ज़राए से, तो किसी ने हमें ये बताया कि जी नॉन फाइलर्स के ऊपर जो हुकूमत बैन कर रही है कि वो स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकेंगे, तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो है आजकल रिएक्शन कर रही है। किसी ने हमें ये बताया कि जी मार्केट इस वजह से रिएक्शन कर रही है क्योंकि अमेरिका के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं और उसके बाद जो नई इंतज़ामिया आ रही है, ट्रंप इंतज़ामिया, तो वो चार्ज संभालने वाली है 20 जनवरी को। और ट्रंप इंतज़ामिया ने कुछ बहुत सख्त किस्म की इकनॉमिक पॉलिसीज़ का ऐलान करने का फ़ैसला किया है। तो उन सब चीज़ों की वजह से पूरी दुनिया की जो एशियाई मार्केट्स हैं उन पर इस वक्त दबाव है और वो नीचे की तरफ आ रही हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। आज जब हमने बाकी एशिया की मुख्तलिफ मार्केट्स को देखा तो उसमें भी कई कंट्रीज़ की मार्केट्स जो हैं वो नीचे की तरफ थी, जिसमें जापान की मार्केट नीचे की तरफ थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की मार्केट नीचे की तरफ थी, और इसी तरह से डिफरेंट और मार्केट्स भी नीचे थी, जिसमें पाकिस्तान की मार्केट भी नीचे की तरफ सेलिंग्स थी, जिसमें प्रेशर था जिसमें। तो ये बात ये है कि आप कोई भी वजह तलाश कर सकते हैं, किसी भी वजह को रीज़न बना सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट्स में ये चीज़ें होती रहती हैं। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए और आपको मुख्तलिफ जो डिसीजंस होते हैं आपके बहुत राइटली होने चाहिए। देखें, हम लोग अगर जो ट्रेडिंग करवाते हैं अपने पेड ग्रुप्स के अंदर, तो 4 दिन से हम मुसलसल सुबह 9:30 से भी पहले अपना एक मैसेज दे के बताते हैं कि आज भी मार्केट की सिचुएशन क्या हो सकती है और उसमें हमें किस तरह से काम करना होगा। और हम उस पर कोई कॉल्स नहीं दे रहे हैं सच, सिवाय 1-2 कॉल्स जो दरमियान में थोड़ी सी मार्केट बेटर भी हुई थी और उसमें वो हिट भी हो गई। अदरवाइज़ हमने कुछ ज़्यादा कॉल्स देने का सिलसिला बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। आज तो हमने एक कॉल भी नहीं दी और कल भी इसी तरह से था। 2-3 दिन से 4 दिन से मुसलसल यही हमारी रूटीन चल रही है। कहने का मकसद ये है कि अगर आप ट्रेडर हैं फ़र्ज़ करें, तो ट्रेडिंग की दुनिया में भी आपको डिसिप्लिन के साथ काम करते हुए ये फ़ैसला करना होता है कि कब ट्रेडिंग करनी है और कब ट्रेडिंग नहीं करनी और कितने दिन काम नहीं करना। मार्केट अगर आपको ट्रेडिंग करने की इजाज़त नहीं दे रही तो आपने मार्केट के साथ ज़िद नहीं लगा लेनी। मार्केट आपको बता रही है कि आप काम अभी ना करें, लेकिन फिर भी अगर आप अपना पैसा लगाते हैं, अगर फिर भी आप एक बड़ी पोजीशन लेते हैं, अगर आप फिर भी आप एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर जाहिर है आपका पैसा ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे पहले लर्निंग, एजुकेशन, स्टॉक मार्केट को समझना, स्टॉक मार्केट की जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको समझना, कंपनीज़ की जो बिजनेसेस हैं उनको समझना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यही आपकी पावर बनती हैं। तो आज हम देख रहे थे कि ऑटोमोबाइल, असेंबलर्स, सीमेंट, कमर्शियल बैंक, तेल व गैस कंपनीज, पावर सेक्टर्स, फर्टिलाइज़र्स,
सभी लाल लाल थे। तो उसमें मैंने बताया कि दुनिया भर में मुख्तलिफ वजूहात लोग बता रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में हमने ये बात अपने मंडे को सुबह बता दी थी कि मार्केट करेक्शन करेगी। मार्केट के बाद मंगल को भी यही बताया, बुध को भी बताया, जुमेरात को भी। उसकी वजह यह है कि मार्केट नज़र आ रही है अभी भी मार्केट की पहली सपोर्ट जो है वो 1,11,000 पर है। अगर मार्केट ने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया और इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो होगी वो 1,05,000 पर नज़र आ रही है। और डेफिनेटली इतनी बड़ी जो करेक्शन होगी ये मार्केट के लिए लॉन्ग रन में अच्छी है, लेकिन ये इतनी बड़ी जो आपको नज़र आ रही है करेक्शन, ये बर्दाश्त करना आम जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है, स्टॉक मार्केट का राज क्या है, स्टॉक मार्केट में जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं इसमें बड़ा पैसा कैसे बनता है। तो अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हैं, 20-20 सालों की हिस्ट्री को देखते हैं, तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर एक नेशनल फूड की बात की थी। मैं आपको मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के बारे में बता सकता हूँ। मिलर ट्रैक्टर के बारे में आप बात कर सकते हैं, किसी और कंपनी। तो अच्छी कंपनियों के अंदर आपने अगर थोड़ा सा पैसा भी इन्वेस्ट किया है तो उसके बड़े ह्यूज रिटर्न्स जब आते हैं तो ये नहीं होता कि उस दरमियान में जो मार्केट चल रही होती है वो बिल्कुल सीधी चल रही होती है। नहीं, उसमें अप एंड डाउन सेम इसी तरह से आते हैं, बल्कि इससे बड़ी बड़ी डिप्स भी आती हैं। लेकिन फिर भी वो जो स्ट्रांगली होल्ड करते हैं वो ही जीतते हैं और वो ही फतह पाते हैं, जिन्होंने अच्छे बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के बाद स्ट्रांगली होल्ड की पॉलिसी पकड़ी होती है और फिर उस पॉलिसी से वो किसी सूरत भी दस्तबरदार नहीं होते, तो उनके बड़े रिटर्न्स बनते हैं। तो दुनिया भर के अंदर चाहे आप जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जितने बड़े बड़े आप उनको स्टडीज़ कर लें, देख लें, वॉरेन बफेट है उसको देख लें, दुनिया का एक सबसे बड़ा नाम है, अमेरिका का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का प्लेयर है, आप उसको देख लें, वो कितनी देर तक कितनी लंबी लंबी तवील होल्डिंग्स करते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि सब वॉरेन बफेट बन जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं मार्केट के, जो काम करने के असूल हैं वो बहुत अहम हैं। उन असूलों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप उन असूलों को रिस्पेक्ट करेंगे तो आपके रिटर्न्स भी अच्छे बनेंगे। तो इसलिए मैंने आज की जो वीडियो है इसमें मेरा मैसेज सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप स्टॉक मार्केट की लर्निंग करें, एजुकेशन पर काम करें और अपने आप को पुरसुकून रखें। और अगर आपके पास लर्निंग है, एजुकेशन है, आपकी पावर है, तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप इन्वेस्टर्स बनेंगे, आप इस तरह की अच्छी कंपनीज़ को तलाश करेंगे, आप उनमें एक अच्छी पोजीशन लेंगे, आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे और आप एक बड़े रिटर्न्स लेंगे। तो इस हवाले से आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं वो हम रिप्लाई कर रहे होते हैं। डिफरेंट किस्म के कमेंट्स आते हैं। आज भी ताहिर चौधरी साहब का एक कमेंट्स है मेरे पास, उन्होंने पूछा है कि सहूलत अकाउंट और नॉर्मल अकाउंट में क्या फ़र्क है। तो मैं उनको ये बताना चाहूँ कि सहूलत अकाउंट में आपके लिए सबसे आसानी ये होती है कि आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसके बाद आपकी जो काम करने की लिमिट है वो 10 लाख रुपए तक होती है, उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो भी आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं वो मैं साथ साथ रिप्लाई कर रहा होता हूँ डिफरेंट वीडियोस के अंदर भी। और उसके अलावा हम एक पूरी वीडियो भी बना देते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा सवालात इकट्ठे होते हैं। तो आपको जो भी वीडियो जैसी भी लगती है, आप उस पर जो जो क्वेश्चंस होते हैं, आप जिन कंपनीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, वो लाजमी अपने जो भी आपकी वीडियो के एंड पे कमेंट्स होते हैं वो ज़रूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है उसमें टाइटल में दिया हुआ होता है, तो उसको भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं, उस पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। तो इस हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।